हाँ जी। प्रश्न क्या था मेरा? हम्म। वैमानिक देवों के नाम। अभिलाषा जी। जय जिनेन्द्र दीदी, सौधर में एहसान, सानत कुमार, माहिंद्र। बहुत बढ़िया। तो ये बहुत प्रथम बढ़िया। हो गए। हाँ। चार, प्रथम इनके चार। चार इनके चार के चार इंद्र हैं। फिर मध्य के आठ देवलोक कौन से हैं? मैं बताऊं? हाँ, आपको ही बताना। सौधर में ईशान, सानत कुमार, माहिंद्र, ब्रह्म, ब्रह्मोत्तर, लांतव, कापिष्ट, शुक्र, महाशुक्र, सतार, सहस्त्रार। ये हो गए दीदी। ये कौन कितने हो गए? आठ हो गए ना ये। आठ। याद हो गए। हाँ, इन इसमें चार देव है, इसमें आठ में आठ देव नहीं है, आठ मतलब इंद्र नहीं है। इन आठ में चार। चार है। चार इंद्र है अंतिम दीदी। चार बोलिए। अंतिम चार बोलिए। आनत, प्राणत, आरण, अच्युत। हाँ, तो इनके भी चारों के चार। एक एक इंद्र हैं। इस तरह से जी। 12 इंद्र हो गए, और इन 12 इंद्रों के 12 प्रतींद्र। फिर जी। ज्योतिष देवों के चंद्रमा और सूर्य ये हो गए। मनुष्यों का एक चक्रवर्ती ही इंद्र है। और तिर्यंचों का एक जी। अष्टापद या सिंह वो इंद्र है। इस तरह से ये जी। 100 इंद्र हो जाते हैं। जी। जी। ठीक है, अब जैसे हम देखते हैं भवन वासियों में कितने इंद्र हैं भवन वासियों के, चलो भी साथ के साथ ही पूछ लेते हैं, ताकि भवन वासियों के कितने इंद्र बताए हैं अभी बताए। कौन बताएगा? हम्म। कोई नए व्यक्ति, क्योंकि अभी जस्ट बताया है मैंने, इसलिए सबको आना चाहिए ये उत्तर। आंचल जी, इंदौर। देखा जी, दोसा। दीदी दीदी बताएं। हाँ, बोलिए। 20 इंद्र और 20 प्रत्येंद्र होते हैं किसके? भवनवासी के। हाँ, और व्यंतर के? व्यंतर के 8 इंद्र और 8 प्रत्येंद्र। तो ये नहीं तो साइंस। 16। हम्म। 16 हुए ना ये तो। हैं कितने टोटल? हाँ तो व्यंतर के 32 होते हैं। तो फिर? व्यंतर के 32 होते हैं। तो इसके 8 के, हाँ 8 के 16 इंद्र और 16 प्रत्येंद्र, ऐसे टोटल 32 होते हैं। हम्म। और वैमानिक के 12 इंद्र, 12 प्रत्येंद्र, 24। हम्म। हाँ। और एक मनुष्य का चक्रवर्ती और तिर्यंच का सिंह। कितने हो गए? हो गए 100, ये 4 होते हैं, 100 हो गए। वो हुए नहीं है पूरे अभी, कुछ बच गया है। ज्योतिषी के बच्चे हैं दीदी। कितने हैं ज्योतिष के? ज्योतिषी का एक सूर्य और एक चंद्रमा। ठीक, अब पूरे हो गए 100। ठीक है। हम्म। तो भवनवासी के 40 कैसे हुए? कि जो 10 भेद है ना भवनवासी के, उनके एक एक के चार चार हो गए। क्योंकि 10 भेद है, तो 10 में एक के दो इंद्र हुए। जैसे भवनवासी के पहले हैं देव असुर कुमार, तो उनके दो इंद्र हैं, चमर और वैरोचन। ये दो इंद्र हैं, और दो ही प्रतींद्र हैं। तो इस तरह से चार हो गए, एक के चार हो गए। नाग कुमार के दो इंद्र हैं, धरणानंद और भूतानंद। फिर विद्युत कुमार के घोष महाघोष। सुपर्ण कुमार के वेणुदेव वेणुधारी। अग्नि कुमार के अग्निशिखी और अग्निवाहन। वात कुमार के वेलंब प्रभंजन। ऐसे सबके अलग अलग नाम दिए हैं। तो ये एक के दो दो इंद्र हैं, 10 के 20 हो गए, और 20 ही प्रतींद्र हो गए। इस तरह से ये 40 भवनवासी के इंद्र हो गए। ठीक है, सूत्र नंबर 7, 8 और 9 है ना। 10 मिनट है हमारे पास, 10 मिनट में ये तीनों सूत्र हो जाएंगे। सूत्र 7, 8 और 9। सातवां सूत्र है,
देवों का काम सेवन संबंधी वर्णन, ये हमने अलग से ही लिए थे, ये वाले सूत्र पूरे 7 8 9। हाँ, ये 3 सूत्र अलग से लिए थे। काय प्रविचारा आ ऐशानात, ईशान स्वर्ग तक के देव मतलब भवनवासी व्यंतर ज्योतिष और पहले तथा दूसरे स्वर्ग के देव मनुष्यों की भांति शरीर से काम सेवन करते हैं। देवों में संतति की उत्पत्ति गर्भ द्वारा नहीं होती तथा वीर्य और दूसरी धातुओं से बना हुआ शरीर उनके नहीं होता। उनका शरीर वैक्रियक होता है। केवल मन की काम भोग रूप वासना तृप्त करने के लिए वे उपाय करते हैं। उसका वेग उत्तरोत्तर मंद होता है, इसलिए थोड़े ही साधनों से वह वेग मिट जाता है। नीचे के देवों की वासना तीव्र होती है, इसलिए वीरस्खलन का संबंध नहीं होने पर भी शरीर संबंध हुए बिना उनकी वासना दूर नहीं होती। उनसे भी आगे के देवों की वासना कुछ मंद होती है, इसलिए वे आलिंगन मात्र से ही संतोष मानते हैं। आगे आगे के देवों की वासना उनसे भी मंद होती है, इसलिए रूप देखने तथा शब्द सुनने से ही उनके मन की वासना शांत हो जाती है। उनसे भी आगे के देवों के चिंतवन मात्र से काम शांति हो जाती है। कामेक्षा 16वें स्वर्ग तक है, उसके आगे के देवों में कामेक्षा उत्पन्न ही नहीं होती। ये सभी स्वर्गों का बता दिया। तो कहां से लेकर कहां तक के? काय प्रविचारा आ ऐशानाथ, ईशान स्वर्ग तक, सोधर्म और ईशान, तो मतलब दो ही हुए ना, दो ही स्वर्ग हुए। कितने स्वर्ग हुए? ईशान तक लिखा है ना, काय प्रविचारा आ ऐशानाथ, तो कितने स्वर्ग हो गए वहां तक? मनी जी। हाँ मनी जी बोलिए। जय जिनेन्द्र दीदी, हम्म। 2 स्वर्ग हो गए दीदी, सौधर्म और ईशान स्वर्ग। 2 स्वर्ग हो गए, ठीक है। सुषमा जी। दीदी जय जिनेन्द्र। दीदी भवनवासी व्यंतर ज्योतिष तो देव हो गए, और ये सोधर्म और ईशान स्वर्ग के देव मतलब, वेरी तो गुड। हाँ, भवनवासी से लेके ईशान तक के। शांत तक इतने सभी देव, सभी के लिए बात है ये। हम्म, भवनवासी भी है, हम्म, व्यंतर भी है, ज्योतिष भी है, और सौधर्म और ईशान स्वर्ग के देव, उन सब देव। तक के लिए लिखा हुआ है ये। काय प्रविचार, उनको सबको काय प्रविचार होता है। शेषा स्पर्श रूप शब्द मन प्रविचार, 8वें नंबर का सूत्र। शेष स्वर्ग के देव देवियों के स्पर्श से, रूप देखने से, शब्द सुनने से और मन के विचारों से काम सेवन करते हैं। कौन से स्वर्ग के लिए बात है ये? तीसरे स्वर्ग से आगे के स्वर्गों की बात। तो उनके लिए लिखा है तीसरे और पांच चौथे स्वर्ग के देव देवियों के स्पर्श से। तीसरे और चौथे नंबर का स्वर्ग कौन सा है भाई? सब केवल ऐसे ही कथा सुनने तो नहीं आए ना, सब उपयोग लग रहा है कि नहीं सबका बराबर? तीसरे और चौथे स्वर्ग के देव कौन से हैं? अनुज जी भाई साहब। जी जय जैन। जी। तीसरे नंबर ब्रह्म ब्रह्मोत्तर, चौथे लावंत और कापिष्ट। तीसरा चौथा, तीसरा और चौथा बोल रहे हैं आप? जी पहला दूसरा बोल दीजिए। सौधर्मेंद्र। हम्म। एक बार, सौधर्म ईशान, ये पहले और सनत दूसरा। कुमार भाई। हाँ, पहला दूसरा तीसरा। तो तीसरा कौन सा हुआ? सनत कुमार। हाँ, सानत कुमार और महेंद्र, तीसरा चौथा स्वर्ग है, ठीक है। तो ये तीसरे चौथे स्वर्ग के देव देवियों के स्पर्श से, और 5वें से 8वें स्वर्ग के तक के देव देवियों के रूप देखने से। अब 5वें से 8वें तक का नाम कौन बताएगा? जल्दी हैंड रेस कर दीजिए, क्योंकि समय लिमिटेड है अपने पास, और मैं चाहूंगी कि नए लोग बोलें इसमें। संध्या जी, रेखा जी, आंचल जी, एसवी जैन, कल्पना जी, आप लोग बोलेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। हम्म, हाँ संध्या जी बोलिए।
अनम्यूट करना पड़ेगा आपको। हम्म। जय जिनेन्द्र दीदी, सुनाई दी आवाज? हाँ, अब बोलिए। ब्रह्म ब्रह्म, पांचवा ब्रह्म, ब्रह्मोत्तर, लांता और कापिष्ट। पांचवे, छठवे, सातवें, आठवें स्वर्ग हैं। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही। ब्रह्म, ब्रह्मोत्तर, लांतव और कापिष्ट, ये पांच, छह, सात और आठ, ये स्वर्ग के जो देव हैं वो देवियों का रूप देखने से ही उनका प्रविचार हो जाता है। फिर 9वें से 12वें स्वर्ग तक के देव, वो कौन से हैं भाई? 9वें से 12वें स्वर्ग तक के देव। समता भाभी। समता भाभी बोलिए जल्दी। आठवें तक के तो पता चल गए हमें, उसके आगे के बोलना है। 9वें से लेकर 12वें स्वर्ग तक के देव। चलिए बबीता जी बोलिए। नु नु महा नु नु नकार फिर से बोलिए। नु नु महा नु नु नकार ठीक है, बहुत बढ़िया। शुक्र, महाशुक्र, सतार और सहस्त्रार, ये जो देव हैं, स्वर्ग, इन स्वर्गों के जो देव हैं 9वें से 12वें स्वर्ग तक के, वो देवियों का शब्द सुनने से। अब 13वें से 16वें स्वर्ग, ये कौन बताएगा? 13वें से 16वें स्वर्ग तक के देव कौन से होते हैं? चलिए नमिता जी बोलिए। आनंद प्राण दीदी आनत प्राणत आरण अच्युत। 13वां, 14, 15, 16, बिल्कुल सही। ये आनत, प्राणत, आरण और अच्युत, ये जो स्वर्ग के देव हैं वो केवल, मन से। हाँ, विचार दीदी मात्र मन से से ही कर। तृप्त हो जाते हैं। उनके देवियों के विचार मात्र से ही तृप्त हो जाते हैं, उनकी कामिक्षा शांत हो जाती है। ये होगा 16 स्वर्ग तक के देव। मतलब इसमें समझ लीजिए भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष और 16 स्वर्ग, ये सब आ गए। तो अब कुछ बच गया? कोई हम्म बचा हम्म, कि हाँ 16 स्वर्ग से ऊपर के भी देव है ना, ऊपर वो से तो बच देव। गए सब। उसके ग्रह- लिए ये 9वें नंबर का सूत्र है, वो ग्रह- देखिए। परे प्रविचाराहा, परे प्रविचाराहा, 16वें स्वर्ग से आगे के देव काम सेवन रहित हैं, उनके कामेक्षा उत्पन्न ही नहीं होती, तो फिर उसके प्रतिकार से क्या प्रयोजन? मतलब 16 स्वर्ग हो गया, उसके बाद क्या बचा है? 9 ग्रेवेय, 9 अनुदिश नवन और नौ 5 अनुत्तर। तो इसमें कामेक्षा ही उत्पन्न नहीं होती, उनके काम का विचार ही नहीं होता। ठीक है, तो इसलिए प्रविचार शब्द, मतलब प्रविचार से प्रयोजन नहीं है वहां पर। हाँ, इसकी जो टीका है वो पढ़ लीजिए आप लोग, एक एक पैराग्राफ सभी मिलकर फटाफट। 2 मिनट है हमारे पास, 2 मिनट में पढ़िए ललिता जी। दीदी मैं बाहर हूँ, मेरे पास तो पुस्तक नहीं है, मैं बाहर हूँ ठीक। आज, घर पे नहीं। कुंद प्रभा जी। दीदी 1 मिनट, काय की टीका पढ़नी है? ये जो सूत्र पढ़े ना हमने भी 9वें तक, उसकी टीका 9 के हाँ बाद। जी, 90 की पढ़नी है ना? जल्दी पढ़िए, इस समय कम है इस हमारा। सूत्र में हम्म। इस इस सूत्र में परे शब्द से कालातीत, 16वें स्वर्ग कल्पातीत। से ऊपर के कल्पातीत, सॉरी, 16वें स्वर्ग से ऊपर के सब देवों का संग्रह किया गया है। इसलिए यह समझना चाहिए कि अच्युत 16वें स्वर्ग के ऊपर नवग्रहयों के 309 विमान, 9 अनुदिश विमान और 5 अनुत्तर विमानों में बसने वाले अहिमिंद हैं। उनके काम सेवन के भाव नहीं हैं, वहां देवांगनाएं नहीं हैं। 16वें स्वर्ग से ऊपर के दस देव। देवों में भेद नहीं है, सभी समान होते हैं, इसलिए उन्हें अहिमिंद कहते हैं। हम्म। नवग्रहकों के देवों में बस से कुछ सम्यक दृष्टि होते हैं। बस बस 1 मिनट, एक प्रश्न है उसमें बीच में आप सभी से,
कल्पोपपन्न और कल्पातीत, इन दो शब्दों का क्या अर्थ है? कल्पातीत तो दीदी यही है, 16वें स्वर्ग के बाद के जो इंद्र हैं। आपसे नहीं पूछा ना, 1 मिनट रुकिए। चलिए आरती जी बोलिए। दीदी इसमें यही बताया ना कि 16वें स्वर्ग तक के देव होते हैं वो कल्पोपन्न होते हैं, और 16 स्वर्गों के बाद जो होते हैं वो कल्पातीत होते हैं। 16 स्वर्ग के बाद क्या है, फिर क्या बच गया? 9 ग्रेवियक, 9 अंडस और 5 अनुत्तर विमान जो है बिल्कुल वो ठीक। सब कल्पातीत शब्द का क्या अर्थ है कल्पोपन और कल्पातीत का? यार। चलिए कोई बात इसका नहीं, शब्द का अर्थ उसका अर्थ नहीं है। समझ तो सबको आ गया है, अभी बोल नहीं पा रहे हैं, बस इतनी सी बात है। कल्पोपन मतलब जहां पर ये इंद्र, सामानिक, पारिषद, त्रयंत्रिश ये वाली व्यवस्थाएं हो, वो कल्पोपन है। और जहां पर इसकी कल्पना नहीं है, सब अपने अपने अमिंद्र हैं, वो कल्पातीत है। ठीक है आरती जी, आ गया ना समझ में? जहां पर इसकी भी कल्पना नहीं कि एक राजा है, उसकी प्रजा है, उसका मंत्री है, उसका युवराज है, इसी कोई कल्पना ही नहीं है वहां पर, वो कल्पातीत है। और जहां पर ये सब कल्पना है वो कल्पोपन्न है। चलिए, अभी तो समय हो गया है, इसकी आगे की कल टीका लेकर अपन आगे के सूत्र का रिवीजन करेंगे। अभी समय हो गया है, जिनवाणी स्तुति ले लेते हैं। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढूंढ। बोलिए जिनवाणी माता की जय। महान जैन धर्म की जय। आचार्य उमा स्वामी की जय। जय हो। दीदी जय जिनेन्द्र दीदी, सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।